अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकीमी। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है। आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4 बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे: कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट्स टाइप्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले है कंडक्टर। कंडक्टर को उर्दू में हम कहते हैं मूसल। याद रखें कि कंडक्टर हमारे पास वो सब्सटेंस होता है या वो मटेरियल होता है कि जिसके ऊपर बिजली पास हो सकता है, यानी वो मटेरियल कि जिसके ऊपर बिजली और हीट, साथ साथ हीट भी पास हो सकती है, उस मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर। इसका डिफिनीशन मैंने लिख चुका है: अ सब्सटेंस और मटेरियल that allow electricity to flow through it, यानी वो मटेरियल या वो सब्सटेंस कि जिसके ऊपर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली, बिजली पास हो सकती है, और साथ साथ ये भी लिखा इसके साथ कि उसके ऊपर हीट भी पास हो सकती है, या हीट पास हो सकती है या बिजली पास हो सकती है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम उस मटेरियल, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर के लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि कंडक्टर के ऊपर बिजली या हीट, इलेक्ट्रिसिटी इसी वजह से पास हो सकती है क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी उन सब्सटेंस के ऊपर भी पास हो सकते हैं कि वहाँ फ्री आयंस हो। इलेक्ट्रिसिटी हर उस सब्सटेंस के ऊपर पास हो सकती है कि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या वहाँ यानी फ्री आयंस हों। उस सब्सटेंस के ऊपर बिजली पास हो सकती है, हीट भी पास हो सकती है। बिजली पास होने के लिए शर्त यह है कि वहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या आयंस हो, ऐसे आयन हो कि वो मोशन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। केमिस्ट्री में जितनी भी मेटल्स हैं, टोटल एलिमेंट 118 है। 118 में तकरीबन 93 एलिमेंट ऐसे हैं कि उसको हम कहते हैं मेटल्स। मेटल हम उस एलिमेंट्स को कहते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उस एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये मेटल है। या ये मेटल्स जो होते हैं ये भी कंडक्टर होते हैं। इस सब के ऊपर बिजली, हीट दोनों पास हो सकती है। इसी वजह से हम मेटल का बच्चों को ये डिफिनीशन भी करते हैं, जो क्लास 8 वाले बच्चे होते हैं या क्लास 9 वाले, कि वो एलिमेंट की जिसके ऊपर बिजली पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है, उसको हम मेटल कहते हैं। यानी 118 में 93 ऐसे एलिमेंट हैं कि ये सलाहियत रखते हैं कि उसके ऊपर बिजली, हीट पास हो सकती है। इस 93 एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं। ये मेटल कंडक्टर है। और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये भी कंडक्टर होते हैं। दूसरा टर्म है हमारे पास इंसुलेटर। ये वो मटेरियल होते हैं कि द मटेरियल विच रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। यानी इसको उर्दू में हम कहते हैं गैर मूसल। द मटेरियल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल विच रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की रेजिस्टेंस हो उस मटेरियल के अंदर, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इसकी एग्जांपल वुड, बोन, जितनी भी बोन है ये सारे इंसुलेटर है। प्लास्टिक ये भी इंसुलेटर होता है। नॉन मेटल्स, हमारे पास 3 किस्म के एलिमेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल्स, दूसरे को हम नॉन मेटल, तीसरे को हम मेटलाइट्स कहते हैं। नॉन मेटल्स उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि वो बच्चों को, क्लास 8 वाले 9 वाले स्टूडेंट्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि वो एलिमेंट जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हो उसको हम कहते हैं नॉन मेटल। लेकिन इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की सलाहियत रखते हैं उसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स क्या है? ये इंसुलेटर हैं। इसके ऊपर न बिजली पास हो सकती है, न हीट पास हो सकती है। इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी नॉन इंसुलेटर है। इसको इंसुलेटर को हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। इंसुलेटर को हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं, उर्दू में इसको हम गैर मुसल कहते हैं। और याद रखिए ये वो मटेरियल है कि इसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं।
ये वो मटेरियल है कि उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और इसकी दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, दूसरा टर्म हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम उर्दू में पशीदगी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, द सब्सटेंस विच इन सोल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंस, वो मटेरियल के उसके ऊपर बिजली हीट पास हो सकती है सोल्यूशन के अंदर या इन मोल्टन स्टेट के अंदर, यानी वो सब मोल्टन स्टेट मीन पिघली हुई हालत। ओ मटेरियल, ओ सब्सटेंसेस के उसके ऊपर बिजली पास हो सकती है सोल्यूशन के अंदर, यानी वो सब्सटेंस जब हम पानी के अंदर डिजॉल्व करें फिर इस सोल्यूशन के ऊपर बिजली पास हो सकती है। फिर इस मटेरियल को कि जिसकी वजह से इस सोल्यूशन के ऊपर, इस पानी के ऊपर बिजली पास हो सकती है, इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। या वो सब्सटेंस जो पिघली हुई हालत में उसके ऊपर बिजली पास हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका दूसरा डिफिनीशन मैंने लिख चुका है, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वो सब्सटेंस की वो डिसोसिएट होता है आयंस को, वो स्प्लिट अप होता है आयंस को, वो आयोनाइज होता है आयंस को किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, एक्वियस सोल्यूशन यानी वाटर का जो सोल्यूशन है। और फिर उस सोल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। उस सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि जिसकी वजह से सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन के ऊपर बिजली पास होती है, या उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसकी एग्जांपल जितनी भी एसिड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यानी HCl ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिड है। H2SO4 ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड है। HNO3 एटसेट्रा, जितनी भी एसिड है ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है। यानी इस तरह सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बर्तन है, इसमें वाटर है। इस वाटर को जब हम ये एसिड डालें, सपोज HCl मैंने डाल लिया इसको, ये HCl इसके अंदर स्प्लिट अप हो जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये HCl वाटर के अंदर आयोनाइज हुआ, और जब इसको हम इसके ऊपर बिजली पास करना चाहें तो इसके ऊपर बिजली भी पास हो सकती है, क्योंकि ये आयन है, बिजली हर उस चीज़ के ऊपर पास हो सकती है कि वहाँ फ्री आयन्स हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके ऊपर बिजली पास हो सकती है। आगे बेस, जितनी भी बेस है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH ये इलेक्ट्रोलाइट है, KOH ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, एटसेट्रा। ये बेस जब हम पानी में डिजॉल्व करें तो ये आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज होने के बाद इस सोल्यूशन के ऊपर पर बिजली पास हो जाती है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि बेस वो सब्सटेंस है कि उसके ऊपर बिजली पास हो सकती है सोल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर। और दूसरा है साल्ट हमारे पास ज़्यादातर साल्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और जब हम वाटर में डिजॉल्व करें तो आयोनाइज होते हैं, और आयोनाइज होने के बाद उसके ऊपर बिजली भी पास होती है उस सोल्यूशन के ऊपर। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन कुछ साल्ट ऐसी भी है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आगे हमारे पास इसके टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम डिफाइन करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की दो डिफिनेशन मैंने लिख चुके हैं। द सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सोल्यूशन स्टेट आर इन मोल्टन स्टेट। वो सब्सटेंस की उसके ऊपर बिजली सोल्यूशन स्टेट में ना पास हो सकती है, ना पिघली हुई हालत में उसके ऊपर बिजली पास हो सकती है। उस मटेरियल्स को, उस सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम उर्दू में गैर पशीदगी कहते हैं हम। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हुए कि उसके ऊपर बिजली ना सोल्यूशन स्टेट के अंदर पास हो सकती है और ना पिघली हुई हालत में, ना यानी मोल्टन स्टेट में बिजली पास हो सकती है। इसका दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट आयोनाइजेस एंड सॉल्यूशन एंड नॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
वो सब्सटेंसेस कि उसके ऊपर बिजली ना लिक्विड हालत में पास हो सकती है, यानी वो सब्सटेंसेस के ओ सोल्यूशन के अंदर ना आयोनाइज हो सकते हैं और ना उसके ऊपर बिजली पास हो सकती है। वो सब्सटेंसेस कि वो ना सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होते हैं और ना उसके ऊपर फिर बिजली पास होती है, उस सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन, यूरिया, शुगर। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि ये ना सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होते हैं, आयंस को कन्वर्ट होते हैं, यानी ना स्प्लिट अप होते हैं और ना इसके ऊपर मोल्टन स्टेट में बिजली पास होती है और ना इसके ऊपर सोल्यूशन स्टेट में बिजली पास होती है। इसको हम कहते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आगे हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने, इसके दो टाइप्स हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स और साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।